हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल रॉयज इंग्लिश कॉर्नर। आज हम लोग द लास्ट लेसन का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले दिन हम लोग पढ़े थे लास्ट कि प्रूशियन आर्मी के हाथों फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सिस और लॉरेन वो फ्रांस से हट के वो जर्मन के कब्जे में चला जाता है और फ्रांस का ये 2 डिस्ट्रिक्ट जर्मनी का गुलाम हो जाता है प्रूशियन आर्मी का। तो उसमें एक ज़बरदस्ती क्या हुआ है कि फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाना इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में बंद कर दिया गया और उसकी जगह में ज़बरदस्ती जर्मन लैंग्वेज को फ्रांस वाले को इन 2 डिस्ट्रिक्ट में पढ़ना पड़ता। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, फिर से वही रिक्वेस्ट आपको कि आप पूरे वीडियो को मन से देखिए, आपके लिए ही बना है। और लाइक बटन को दबा के उसको ज़रूर लाइक कर दें। सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें ताकि आपका सपोर्ट मिलने से हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए सोच सकते हैं, बना सकते हैं। अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें। और कोई अगर कोई कमेंट में बॉक्स में कोई क्वेरीज होगा, कोई क्वेश्चन होगा या कोई जानकारी होगा, या फिर आप हमें रिक्वेस्ट करें कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया और किस टॉपिक्स पे आप वीडियो आप चाहते हैं, मैं उस टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा अगर आपका कमेंट्स बॉक्स में आया तो। साथ ही में ये जो अपना आई बटन ऊपर में है, इस आई बटन में हमारे जो वीडियोस है इसके पहले का जो राइटिंग सेक्शन का वीडियोस है, खासकर 11 और 12 के लिए वो वीडियोस हमने डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया गया है। आप उस लिंक में क्लिक करके उन सारे वीडियोस को राइटिंग सेक्शन का जिसमें नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, इन्विटेशन वगैरह है, आपके कोर्स का ही है, वो आप देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं फिर से। तो ये हम लोग 4th पॉइंट में आ गए एक्सप्लेनेशन में। द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव। जो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे मिस्टर हैमल, उनका ट्रांसफ़र हो गया, उनको ये स्कूल छोड़कर जाने का आदेश आ गया। द स्टोरी डिस्क्राइब्स द लास्ट डे ऑफ वन सच फ्रेंच टीचर मिस्टर हैमल। और ये जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं ये इसी पीरियड में लास्ट डे का एक घटना है जिसमें फ्रेंच टीचर मिस्टर हैमल अपना लास्ट क्लास ले रहे हैं। मिस्टर हैमल हैड बीन ट्रांसफर्ड एंड कुड नो लॉन्गर रिमेन इन हिज ओन ओल्ड स्कूल। मिस्टर हैमल का ट्रांसफ़र हो चुका था दूसरे विद्यालय में और अब वो इस विद्यालय में नहीं रहने वाले थे, फ्रेंच सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने वाले थे। ही हैड बीन टीचिंग इन दैट स्कूल फॉर 40 ईयर्स। बहुत लंबा सर्विस इनका था, पिछले 40 सालों से वो इस स्कूल में पढ़ा रहे थे और अचानक उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। स्टिल ही गेव लास्ट लेसन टू हिज स्टूडेंट्स। फिर भी वो अपना जो लास्ट लेसन आप दे रहे हैं, अंतिम क्लास जो वो ले रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, विथ अटमोस्ट डिवोशन, बहुत ही लगन के साथ, बहुत ही मन के साथ, एंड सिंसियरिटी एज एवर। बहुत ही मैंने ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा कल से तो ट्रांसफ़र हो गया, हम तो दूसरे विद्यालय जाएंगे, छोड़ो अब जो होगा होगा, भाड़ में जाए, इस तरह का नहीं। उनको लास्ट डे है, लेकिन वो लास्ट डे में भी काफ़ी लगनशीलता के साथ, काफ़ी मनोयोग से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कल से ये यहाँ नहीं रहेंगे। The story depicts the pathos of the whole situation about how people feel when they don't learn their own language and then losing an asset in Mr. Hamel. इस कहानी में एक सिचुएशन बताया गया है, ऐसा सिचुएशन जिसमें अबाउट हाउ पीपल फील, लोग कैसा महसूस करते हैं when they don't learn their own language, जब वो अपनी मातृभाषा नहीं सीख पाते हैं तो उन पर क्या बीतती है, क्या अनुभव होता है, ये इस कहानी में बताया गया है। एंड देन लॉसिंग एन एसेट इन मिस्टर हैमल, और अपनी मातृभाषा को पढ़ना मना हो गया, दूसरी भाषा पढ़ना है,
तब उन लोगों को उन लोगों का जो फ्रेंच के टीचर थे मिस्टर हैमिल, जो पिछले 40 साल से पढ़ा रहे थे, उनकी इम्पोर्टेंस को इन लोगों को समझ में आता है कि आज हम लोगों ने इनका इम्पोर्टेंस पिछले 40 साल से नहीं समझा और कल से वो इस विद्यालय छोड़कर जा रहे हैं। इस बात का दुख लोगों के अंदर था। वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स फ्रेंच हु dreaded फ्रेंच क्लास एंड मिस्टर हैमिल्स आयरन रॉड, उनका एक स्टूडेंट्स था फ्रेंच, जो फ्रेंच टीचर्स और फ्रेंच क्लास से डरते थे, मिस्टर हैमिल से डरते थे, क्योंकि मिस्टर हैमिल क्लास में क्या करते थे, बड़ा ही स्ट्रिक्ट टीचर थे और अपने हाथ में एक आयरन रूल रखते थे, ठीक है, और उसको अंडर आर्म पीछे इस तरह से लेकर पूरे क्लास में टहलते थे। इस आयरन रॉड से फ्रेंच को बहुत डर लगता था। बड़ा ही स्ट्रिक्ट टीचर थे, डिसिप्लिन को पसंद करते थे, बच्चे बिल्कुल उनके क्लास में शांत रहते थे। केम टू द स्कूल दैट डे थिंकिंग ही वुड बी पनिश्ड एज ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। उस दिन क्लास में ऐसे फ्रेंच जो है वो प्राय क्लास में लेट जाता था, क्लास में उसका मन नहीं लगता था, क्लास की पढ़ाई पर वो ध्यान नहीं देता था। उस दिन भी एज यूजुअल वो क्लास में लेट आता है और ये सोच कर आता है कि उसको आज तो निश्चित रूप से पनिशमेंट मिलने वाला है, क्योंकि वो विलम्ब से जा रहा है। और दूसरा कारण था, एज ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन ऑफ पार्टिसिपल्स। जो क्लास में फ्रेंच में पढ़ाई हो रही थी, फ्रेंच सब्जेक्ट में, वो पार्टिसिपल था ग्रामर का, वो ग्रामर का पार्टिसिपल वो ठीक से पढ़ा नहीं था, समझा नहीं था, इस पर जो होमवर्क मिला था वो बनाया नहीं था। ये भी डर फ्रेंच के अंदर था कि जाएंगे तो सर अभी पूछेंगे, होमवर्क नहीं बता पाएंगे तो पनिशमेंट मिलेगा। इस डर से वो स्कूल नहीं आना चाहता था। स्टोरी कंटिन्यूज, बट ऑन रीचिंग स्कूल he found a pin drop silence in the school as if Sunday morning school। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। स्कूल में इतना पिन ड्रॉप साइलेंस था कि उनको लग रहा था कि कहीं गलती से हम संडे के मॉर्निंग में स्कूल तो नहीं आ गए, क्योंकि संडे को स्कूल बंद रहता है। ज़्यादातर यूजुअली दूसरे दिन क्या होता था कि स्कूल में शोरगुल होता था। क्लास में जहाँ तक की बात है, फ्रेंच के क्लास में, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैठे रहते थे उनका ड्रॉयर का खोलना और बंद करने की आवाज़ आती थी। बीच बीच में क्लास को शांत करने के लिए मिस्टर हैमिल जो है वो अपना आयरन रॉड को टेबल पर ठोकते थे, उसकी आवाज़ आती थी। और तीसरी आवाज़ क्या आती थी कि जब कोई बात, कोई लेसन पढ़ने के लिए उन लोगों को, स्टूडेंट्स को कहा जाता था, तो सारे स्टूडेंट्स उस चीज़ को एक साथ पढ़ते थे और एक साथ पढ़ने के कारण एक भारी भरकम आवाज़ जो है वो बाहर जाती थी। इस तरह का रोज आवाज़ होती थी, लेकिन आज जब वो स्कूल आया फ्रेंच, तो इस प्रकार का कोई आवाज़ नहीं मिल रही थी, पिन ड्रॉप साइलेंस था। तो उनको गलतफहमी हो गई कि कहीं हम संडे को स्कूल नहीं आ गए, क्योंकि स्कूल में तो कोई आवाज़ ही नहीं है, बच्चे हैं भी नहीं लगता है। हैमिल ड्रेस्ड इन स्पेशल क्लॉथ्स एंड ऑल द ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज सिटिंग देयर। हैमिल जो है वो विशेष प्रकार का ड्रेस पहनकर आए थे, और सबसे आश्चर्य की बात थी कि क्लास के पीछे में गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। पहले तो फ्रेंच को ये बातें समझ में नहीं आई, उनको ऐसा ही लगा कि क्या ये भी क्लास में एडमिशन ले लिया हम लोगों के साथ, और ये टीचर स्पेशल ड्रेस पहनकर क्यों आए हैं, ये कुछ समझ में उनको नहीं आया। इट वॉज ड्यू टू एन ऑर्डर ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बाद में जब हैमिल अपने क्लास में घोषणा किए कि कल से मेरा ट्रांसफ़र हो गया दूसरे स्कूल में, और बर्लिन यानी जर्मनी का जो कैपिटल है वो बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि फ्रेंच की पढ़ाई कल से अल्सेस और लॉरेन के डिस्ट्रिक्ट्स के स्कूलों में नहीं होगी, और उसकी जगह पर कल से आप लोगों को जर्मन भाषा की पढ़ाई पढ़नी है, इसीलिए मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। और ये सूचना बुलेटिन बोर्ड में बाहर दिया हुआ है। दैट वॉज द फर्स्ट डे व्हेन ही रियलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट हाउ इम्पोर्टेंट फ्रेंच वॉज फॉर हिम, बट इट वॉज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। उस दिन पहली बार फ्रेंच को ये समझ में आया कि
कल से फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होगी, और फ्रेंच लैंग्वेज अपनी मातृभाषा मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये इसके पहले पढ़ाई नहीं हुआ, समझ में नहीं आया। 40 साल से वो पढ़ा रहे थे, लेकिन फ्रेंच को आज समझ में आया जब फ्रेंच टीचर का ट्रांसफ़र हो गया और फ्रेंच की पढ़ाई बंद हो गई। पर अब समझने से क्या होगा, इट वॉज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, क्योंकि आज का दिन में जो पढ़ा रहे थे वो फ्रेंच लेसन का लास्ट लेसन था। An order had come from Berlin that German language would be taught in the schools of Alsace and Lorraine from tomorrow onwards. एक ऑर्डर आया था जर्मनी के बर्लिन से कि कल से एल्सेस और लॉरेन के सारे स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई बंद, और उसकी जगह पे नए जर्मन टीचर आएंगे जो जर्मन भाषा की पढ़ाई सबको पढ़ाएंगे। अब हम लोग कुछ क्लूज, कुछ क्रिटिकल लाइंस आपको मिलेगा इस चैप्टर में, उसके बारे में हम लोग बताते हैं, थोड़ा समझते हैं। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन टू इवन द पिजन? बिलीव दैट चॉइस ऑफ लैंग्वेज इज वंस ऑन प्रेरोगेटिव फ्री फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल और सोशल बॉन्डेज। ये पहला जो लाइन है, विल दे मेक सिंग इन जर्मन टू इवन द पिजन, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। जिस समय ये सूचना मिली कि कल से जर्मनी लैंग्वेज की पढ़ाई होगी, फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई बंद हो गई, यानी एक प्रकार का जर्मन लैंग्वेज फ्रेंच वालों पर थोपा गया। उस समय में फ्रेंच के दिमाग में एक बात आई, एक विचार आया कि स्कूल के छत के ऊपर में जो कबूतर गुटरगू कर रहे हैं, क्या उनको भी कल से जर्मन लैंग्वेज में गुटरगू करना होगा? ये एक उपहास है, एक व्यंग है, क्योंकि आप जब किसी पर कोई लैंग्वेज को थोपते हो तो वो मन से वो लैंग्वेज नहीं सीखता है, उसका अपनी मातृभाषा का लैंग्वेज किसी पर थोपी जाने वाली चीज़ नहीं है। इसलिए उनको ऐसा विचार आया एक व्यंग में कि क्या इसका मतलब हम लोगों को तो सीखना ही है, लेकिन क्या कबूतरों को भी कल से जर्मन लैंग्वेज में गुटरगू करना है? बिलीव दैट चॉइस ऑफ लैंग्वेज इज वंस ऑन प्रेरोगेटिव फ्री फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल और सोशल बॉन्डेज। ये विश्वास था कि लैंग्वेज का जो चुनाव है, हमें कौन सा लैंग्वेज सीखना है, ये हमारी अपनी पसंद होनी चाहिए, अपनी इच्छा होनी चाहिए। किसी दूसरे के जबरदस्ती थोपने से वो लैंग्वेज हम नहीं पढ़ सकते। और लैंग्वेज जो है वो फ्री फ्रॉम और पॉलिटिकल और सोशल बॉन्डेज, हर प्रकार के राजनीतिक और सामाजिक बंधन से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए कि लोगों को कौन सा लैंग्वेज पढ़ना है वो उनको सीखना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं, और इसके बाद जो अपना नेक्स्ट थर्ड पार्ट है उसमें हम लोग रिमेनिंग पोर्शन को ख़त्म करेंगे। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी। आप ज़रूर हमारे थर्ड पार्ट को देखें और आई बटन को क्लिक करके पिछले पुराने वीडियोस को राइटिंग सेशन के ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।